भारत से बहता हुआ पानी पाकिस्तान जाता है, लेकिन अब नहीं जाएगा, क्योंकि चिनाब नदी का पानी आप देख पा रहे हैं और इधर पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने की योजना पर भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। मतलब ये कि भारत का पानी भारत के किसानों के काम आएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। और रणवीर नहर की बात कर रहे हैं, इसके विस्तारीकरण पर काम शुरू हो गया, यानी कि पानी तो रोक दिया गया, लेकिन इस बहाव को कम करने के लिए हमें विस्तार करना होगा। इसलिए रणवीर नहर के विस्तार पर काम शुरू होने वाला है। रणवीर बांध को चिनाब से पानी मिलता है, अब इसी पानी का इस्तेमाल हमारे किसान करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो बात है कि पानी के लिए पाकिस्तान तरस जाएगा, तो ये एक बड़ी जो जानकारी है हम आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल ये जो स्थिति है वो साफ तौर पर पाकिस्तान को चेताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान समझ ले कि अगर बाज नहीं आया, हुक्का पानी तो बंद हुआ है, सब कुछ बंद होने वाला है। चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत ने सिंधु जल समझौते पर किस तरह से ब्रेक लगाया। इसके तहत पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी मिलता था, इनमें भारत में बहने वाली सिंधु नदी थी, झेलम, चिनाब नदियां शामिल थीं। सिंधु समझौते पर ब्रेक के बाद भारत पानी के लिए प्रबंधन पर जुट गया, क्योंकि सिंधु संधि पर रोक के बाद भारत के पास बहुत सारा पानी है जो जमा है। ऐसे में भारत ने रणवीर नहर के विस्तार पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का फैसला किया गया। इससे नहर में जल वहन की क्षमता 40 से बढ़कर 150 क्यूसेक हो जाएगी और सरकार का अतिरिक्त पानी के इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा फैसला है। रणवीर नहर जम्मू कश्मीर के लिए सिंचाई का एक बड़ा स्रोत है और यह नहर जम्मू के किसानों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। इसका निर्माण डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह ने कराया था। यह नहर अखनूर के पास चिनाब नदी से पानी लेकर बहती है, जो जम्मू शहर, आरएसपुरा, विश्नाह, सांबा, कठुआ से होकर गुजरती है और इसके पानी से करीब 16,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। भारत खासतौर से जम्मू कश्मीर के लिए यह परियोजना जो है बेहद खास है, इसलिए यूएन में भारत ने सिंधु पर समझौते से साफ इनकार कर दिया। भारत ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हरीश पुरी ने इस मसले पर, पानी के मसले पर पाकिस्तान को कैसे पीटा। भारत ने 65 साल पहले सद्भावना के तहत सिंधु जल समझौता किया था। इस दौरान पाकिस्तान ने सद्भावना की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। पाक ने 3 युद्ध शुरू किए, हजारों आतंकी हमले कराए। भारत में आतंकी हमलों में 20,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। सबसे आखिरी हमला पहलगाम में सैलानियों पर हुआ है, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। भारत अब तक संयम बनाया था, लेकिन अब इस संधि को रोकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो पाकिस्तान का समय खराब चल रहा है और ये समय जो है उसने खुद खराब किया है, क्योंकि चौतरफा मार खाने वाला पाकिस्तान अब महंगाई की मार झेल रहा है और जो पाकिस्तानी मीडिया है जोर जोर से चिल्ला रही है कि ये तूने क्या किया। गोश्त के मनमाने दाम, खरीदार फरोशी का सिलसिला ना थम सका। ब्रॉयलर गोश्त की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। लीमू के दाम 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी आसान नहीं रही, रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। ब्रॉयलर गोश्त के मनमाने दाम, खरीदार सख्त परेशान। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत का तयन न हो सका। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह तो ये जो दूध, सब्जी, अंडे हैं, अब एक के मूल्य हम बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक अंडा 30 रुपए में मिलता है, अब मिलने लगा है। चिकन की कीमत 1446 रुपए प्रति किलो, मटन 1765 रुपए, 1765 रुपए, सरसों का तेल 500 रुपए लीटर मिल रहा है, देसी घी 2800 रुपए प्रति किलो, नींबू 1000 रुपए प्रति किलो। चीनी की बात कर ली जाए, पाकिस्तान में 660 रुपए कीमत है उसकी, दूध 150 रुपए लीटर, आटा 120 रुपए किलो मिल रहा है और चावल 275 रुपए प्रति किलो। चना दाल की बात करें 380 रुपए प्रति किलो, बेसन का दाम 195 रुपए प्रति किलो है, सेब 500 रुपए किलो मिल रहा है। तो भारत के हमले में पाक को $1 अरब का नुकसान हुआ। कंगाल पाकिस्तान दुनिया से कर्ज मांग रहा है। 10 मई के बाद से कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। पाक में आटा, दाल, चीनी, तेल के दाम बढ़ गए, फल और सब्जियों के दाम आसमान में पहुंच गए। तो यह पाकिस्तान की रियल कहानी है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम इसे कैसे देख रही है आप भी देखिए। क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। हर चीज़ महंगी है, कोई इधर सस्ती नहीं समझे। अपने अपने रेट लगा रहे हैं बंदे, अपने अपने रेट लगा रहे हैं। कोई 610 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, कोई 720 दे रहा है। हुकूमतों को चाहिए कि एक रेट हो, एक